राजस्थान में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग का काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आप सभी को बीएलए नियुक्त किया है और सभी बीएलए को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पॉलिटिक्स में नेता कब अभिनेता बन जाए और एक्टिंग करने लगे ये कहा नहीं जा सकता, और कब जनसरोकार या फिर मुद्दे जनसरोकार के वो कब पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक नैरेटिव या सिर्फ एक एजेंडे तक में तब्दील हो जाए, इसको समझाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। आज के सवाल क्या है? दरअसल अपने ही बयान में क्या फंस गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ ऐसा एक वीडियो बनाकर के पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने बीएलएस को यानी बूथ लेवल एजेंट्स को बधाई दी है। अब बधाई तो दी, लेकिन फंस कहां गए ये आपको आगे बताएंगे। दूसरा, एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों की क्या कलई खुल गई है? जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, या यूं कहें कि जो तमाम विरोधी दल हैं, उन आरोपों के पीछे और इनकी जो आरोपों का आधार है, क्या उसकी कलई खुल गई है? यह सवाल है। तीसरा सवाल यह कि वोट चोरी हुई तो किस बात की डोटासरा ने बधाई दी? जब वोट चोरी हुई या फिर जो आंकड़े दिखाए गए या जो अब एसआईआर में प्रक्रिया चल रही है, डोटासरा आखिर किस बात की बधाई दे रहे हैं? चौथा सवाल, वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली महज विरोध की राजनीति है क्या? दिल्ली में एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली हिलाने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या यह सिर्फ महज विरोध की राजनीति है? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे इनसाइड स्टोरी में। सबसे पहले आप वो बाइट या उस बाइट का एक हिस्सा सुनिए जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है। राजस्थान में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग का काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आप सभी को बीएलए नियुक्त किया है और सभी बीएलए को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आजकल राजनीति में ड्रामा कम नहीं है। एक तरफ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को एक बड़ी महारैली प्लान कर रही है। पार्टी का दावा है कि यह रैली वोट चोरी के खिलाफ होगी और अकेले राजस्थान से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भाई, जब चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसमें अब तक कोई गड़बड़ी मिली ही नहीं, तो कांग्रेस के आरोपों का आधार क्या है? और ऊपर से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान तो जैसे पार्टी के ही आरोपों की पोल खोलता नजर आ रहा है। एक तरफ वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स को एसआईआर के काम के लिए बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या है ये कॉन्ट्रडिक्शन? क्या डोटासरा साहब अपनी ही बातों में फंस रहे हैं? दरअसल कांग्रेस ने नवंबर में ही अनाउंस किया था कि वो 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम की रैली करेगी। ये रैली एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ है, जहां कांग्रेस का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर वोटर लिस्ट से लाखों नाम डिलीट करवा रहे हैं, खासकर उन वोटर्स के जो विपक्ष को सपोर्ट करते हैं। पार्टी के लीडर्स जैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक कह दिया। उन्होंने दावा किया था कि एसआईआर एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है जिससे विपक्षी वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। अब राजस्थान में तो कांग्रेस ने जिला और विधानसभा लेवल पर कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए और ट्रैवल अरेंजमेंट्स को फाइनल टच दिया है कि भाई दिल्ली तमाम लोगों को लेकर जाना है, तो ट्रैवल अरेंजमेंट्स और तमाम चीज़ें कोऑर्डिनेशन जो है वो फाइनल कर दिया है। अब देखिए, इस मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल और ट्रेजरर अजय माकन ने राजस्थान में आकर, जयपुर में आकर तैयारियां देखी, तैयारियों की तारीफ की और कार्यकर्ताओं को टाइम पर रामलीला मैदान पहुंचने का निर्देश दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये इशू सिर्फ उनका नहीं है बल्कि पूरे देश का है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन है। अब एसआईआर क्या है, यहां पहले यह समझना भी जरूरी है। चुनाव आयोग ने राजस्थान समेत कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है, जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक प्रोसेस है। दूसरे फेज में राजस्थान में काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। 99.6% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फॉर्म वितरण का काम 99.6% हो चुका है और 99.64% डिजिटाइजेशन हो चुका है।
यह प्रक्रिया इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अंतः विधानसभा उपचुनाव की वजह से डिले हो गई थी। अब एसआईआर के तहत अनुपस्थित या फिर शिफ्ट हुए या जो लोग मर गए हैं या डुप्लीकेट नाम है उनको रिमूव किया जाएगा और नए योग्य वोटर्स को ऐड किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज से रिक्वेस्ट की थी कि वो एक्स्ट्रा बीएलएज अपॉइंट करें और फील्ड वेरिफिकेशन स्ट्रांग करें। मतलब कि ये एक रूटीन क्लीनअप है जो हर कुछ सालों में होता है, लेकिन कांग्रेस इसे वोट थेफ्ट का नाम दे रही है। उन्होंने क्लेम किया है कि ईसी अब पार्टीजन प्लेयर बन गया है जो लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। चले बातें मुख्य पॉइंट पर। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। राजस्थान कांग्रेस के चीफ डोटासरा ने हाल ही में एसआईआर इशू पर पार्टी के बीएलएज को उनके अच्छे काम के लिए कांग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा कि भाई एसआईआर में अब तक का जो काम हुआ है वो अच्छा चला है और बधाई देते हुए बीएलएज को फाइनल वोटर लिस्ट तक डटे रहने की सलाह दे दी। सुनिए जरा। राजस्थान में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग का काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आप सभी को बीएलए नियुक्त किया है और सभी बीएलए को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा इस एसआईआर के अंदर काम किया है। इससे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस मताधिकार के उपयोग को बचाने के लिए आपने जिस दिन रात मेहनत करके एसआईआर का अब तक की प्रक्रिया में भाग लेकर के कार्य किया है, उसी प्रकार आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे भी फाइनल जब तक वोटर लिस्ट नहीं हो जाए तब तक जो वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो नाम सही लोगों के काटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको रोकने में अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाएं। देखिए, एक तरफ वो बधाई दे रहे हैं, लेकिन अगली ही सांस में उन्होंने आरोप दोहराया कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है और इलेक्शन कमीशन इसमें मिला हुआ है। वेट अ मिनट, अगर एसआईआर में अब तक कोई गड़बड़ी मिली ही नहीं, क्योंकि बीएलएस तो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो कोई शिकायत की नहीं, कोई बीएलए ने कंप्लेंट नहीं की, तो ये आरोप कहां से आ रहे हैं? डोटासरा साहब एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को बैक क्लैप दे रहे हैं कि तुमने अच्छा काम किया, 100% मैपिंग हुई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं बीजेपी वोट चोरी का गेम खेल रही है। यह तो जैसे अपनी ही टीम को जीत का क्रेडिट देकर फिर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाना हो। क्या यह कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस के आरोपों की कलई खोल रहा है? लगता तो यही है, क्योंकि अगर बीएलएज ने एसआईआर प्रोसेस को मॉनिटर किया और कोई इशू नहीं उठाया तो वोट चोरी का नैरेटिव कहां से बन रहा है? डोटासरा के आप पोस्ट भी देखिए। एक पोस्ट में वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 51,000 से ज्यादा बीएलएज बनाए और ईसी को लिस्ट सौंपी, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी गई। फिर अपने दूसरे पोस्ट में वो बीएलएज के अपॉइंटमेंट पर ग्रेटिट्यूड जाहिर करते हैं और कहते हैं कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ और नेवछा ब्लॉक्स में बीएलए ट्रेनिंग कैंप्स में वो बीजेपी के नापाक इरादों से आगाह कराते हैं। ये भी जानकारी वो अपनी एक पोस्ट में दे रहे हैं। लेकिन अगर उनका काम इतना सॉलिड है और एसआईआर में 99% से ज्यादा प्रोसेस जो है वो बिना किसी मेजर कंप्लेंट के हो गया है, तो इस महारैली का आखिर पॉइंट क्या है? ये तो जैसे कांग्रेस के अपने ही ग्राउंड वर्क को अंडरमाइन कर रहा है। और ये सिर्फ राजस्थान तक नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस वोट चोरी का कैंपेन चला रही है। तेलंगाना में उन्होंने 10 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स कलेक्ट किए हैं। दिल्ली रैली में वो 5 करोड़ सिग्नेचर्स शोकेस करने वाले हैं। लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि यह प्योर पॉलिटिकल शो है। उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस की रैली को कंफ्यूजन स्प्रेडिंग कहा है। बिहार में एसआईआर के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीएलए से 0 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आए हैं। अब देखिए, डोटासरा के बयान को देखें तो लगता है कि वो फंस रहे हैं। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने उनके इल्जामों को बेबुनियाद कहा और चैलेंज किया कि वो सबूत दें। डोटासरा ने मीटिंग्स में एसआईआर पर डिस्कशन किया और कांग्रेस लीडरशिप के साथ इस पूरी महारैली की प्लानिंग की। लेकिन जब वो बीएलएस को बधाई देते हैं तो ये एडमिट करना है कि प्रोसेस स्मूथ चला, फिर आरोप क्यों? शायद ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है।
वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए, लेकिन ये बैकफायर कर सकता है। अगर महारैली में क्राउड नहीं आया या ईसी कोई क्लीन चिट दे देता तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे। कुल मिलाकर डोटासरा का बयान कांग्रेस के नैरेटिव में एक बड़ा रोल क्रिएट कर रहा है। एक तरफ वो एसआईआर को वोट चोरी का हथियार कहते हैं, दूसरी तरफ अपने बीएलएस को परफॉर्मेंस के लिए क्लैप करते हैं। यह दिखाता है कि आरोप शायद एविडेंस बेस्ड नहीं है बल्कि पॉलिटिकल है। रैली से कांग्रेस को मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन अगर प्रूफ नहीं दिया वोट चोरी का तो एक बैकफायर कर सकता है। क्या डोटासरा फंस रहे हैं? हां, क्योंकि उनकी बातें सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, लेकिन बिना फैक्ट्स के आरोप लगाना भी गलत है। अब देखते हैं कि 14 दिसंबर को क्या होता है, रैली हिट होगी या फिर फ्लॉप। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।